हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं। आज के रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं आपके पार्टनर के करंट डीप इमोशंस क्या है आपको लेकर। इस वक्त वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में, उनके मन में आपको लेकर। ध्यान रखना है गाइज, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। किसी स्पेसिफिक राशि के लिए मैं ये रीडिंग नहीं कर रही हूँ, किसी स्पेसिफिक जेंडर के लिए मैं ये रीडिंग नहीं कर रही हूँ। कोई भी जो इस वीडियो तक पहुंचता है उसके लिए ये गाइडेंस की तरह होने वाली है रीडिंग। डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस है, कोई मैसेजेस है इस वीडियो में, इसलिए ये वीडियो आप देख रहे हो। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो मैं ऐसे ही वीडियोस बनाते रहती हूँ लव लाइफ को लेकर। तो अगर आपको अपने पार्टनर की फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स जाननी है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर के करंट डीप इमोशंस क्या है। चलो लेट्स स्टार्ट। आपके पार्टनर के डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस क्या है, चलो देखते हैं। प्लीज पहले तो अपने मन को शांत कर लीजिए। अपने पार्टनर को आप विजुलाइज कर सकते हो, उनकी फोटो देख सकते हो, उनको इमेजिन कर सकते हो, बट उनका नाम जरूर दोहराओ ताकि उनकी एनर्जी हम पिक कर पाए। लेट्स सी आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, उनके डीप इमोशंस क्या है, डीप फीलिंग्स क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या वो महसूस कर रहे हैं आपके लिए इस वक्त। आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए बहुत रॉ, बहुत सच्चा प्यार है। वो आपसे कोई मेंटल गेम्स या कोई स्ट्रैटेजी नहीं खेल रहे हैं। वो आपको ना अपनी लाइफ का एक हिस्सा नहीं बल्कि अपना दिल मानते हैं। उनके इमोशंस आपको लेकर बहुत इंटेंस है, और अगर वो अभी तक खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं तो उनके अंदर एक बहुत बड़ा और प्यारा कन्फेशन छुपा है जो वो आपसे बोलना चाहते हैं। उनकी नजर में आप कोई टेम्पररी या कैजुअल डेटिंग पार्टनर नहीं हो। वो आपको एक ऐसे पर्सन की तरह देखते हैं जो बहुत मैग्नेटिक, ब्यूटीफुल, नॉट जस्ट बाहर से, अंदर से, इनसाइड आउट आप ब्यूटीफुल हो और बहुत क्लासी हो। उनके डीप इमोशंस में आपके साथ एक सॉलिड फ्यूचर, मैरिज या फैमिली बिल्ड करने का बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर चल रहा है। वो इस रिश्ते को आगे बढ़ते हुए, ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं। आपके पास आकर ना उन्हें एक अलग ही सुकून, इमोशनल सेफ्टी मिलती है। वो आपके साथ बिल्कुल सेफ, ग्राउंडेड फील करते हैं। आपको लेकर बहुत हाईली इमोशनल, प्रोटेक्टिव, सीरियस है। उनका प्यार सिर्फ अट्रैक्शन तक लिमिटेड नहीं है, ये एक सोल लेवल कनेक्शन जैसा है जहां वो आपके सामने पूरी तरह सरेंडर कर चुके हैं, आपको अपनी लाइफ का सेंटर मान चुके हैं और इस कनेक्शन को बहुत संभाल कर लॉन्ग टर्म लेकर जाना चाहते हैं। आपके पार्टनर इस वक्त अपनी फैमिली, घर के मामलों में या किसी बड़ी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंसे हुए हैं। उनका जो ध्यान है, चाहते हुए भी रिश्ते पर पूरी तरह से वो ला नहीं पा रहे हैं, टिका नहीं पा रहे हैं। उनके डीप इमोशंस में ना आपके लिए कोई बुरी फीलिंग्स नहीं है, पर वो आपसे थोड़ा पेशेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी मजबूरी या उनकी बिजी स्केड्यूल को समझे, उन पर अभी कोई भी प्रेशर ना बनाए। आपके पार्टनर ना अभी एक ऐसी फेज में है जहां वो खुद को थोड़ा अकेला फील कर रहे हैं या जानबूझकर सबसे अलग हो गए हैं। अपने अंदर के जो सवाल है ना उसके जवाब ढूंढ रहे हैं। आपको लेकर या अपनी लाइफ के परेशानियों को लेकर बहुत गहराई से सोच रहे हैं।
हो सकता है कि वो अभी आपसे खुलकर बात ना कर रहे हो, क्योंकि वो पहले अपनी लाइफ में चल रही जो चीजें है ना उसको मैनेज करना चाहते हैं। उनके दिल में ना आपके लिए अभी भी डीप कनेक्शन है, पर इस वक्त उनकी एनर्जी बहुत लो है और वो आपसे थोड़ी स्पेस चाहते हैं ताकि वो चीजों को ठीक कर सके। वो अभी आपके लिए कोई नेगेटिविटी उनके दिल में नहीं है, पर वो इस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, बिजी है, इमोशनली ड्रेन्ड है। उनकी फैमिली या किसी दूसरी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ना वो अभी आपको वो अटेंशन नहीं दे पा रही है जो पहले देते थे। वो इस रिश्ते वो ना इस वक्त मुझे लगता है आपसे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, स्पेस, सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं ताकि वो इस फेज से बाहर निकल सके। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी एनर्जी में मुझे ना थोड़ा सा गुस्सा, नाराजगी, दुख, इनसिक्योरिटी दिख रही है। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर के किसी स्पेसिफिक बिहेवियर की वजह से या बार बार की जो फाइट्स हो रही है उसकी वजह से ना रिश्ता खराब हो रहा है। आप अंदर से टूट रहे हो। आपको ऐसा फील हो रहा है कि अगर चीजें अभी संभली नहीं या संभाली नहीं गई तो वो हमेशा के लिए आपको खो देंगे, या खुद से ही आप इस रिश्ते से दूर चले जाओगे। या आपके दिल की ना एक पुकार है जो उनसे ना चेंज एक्सपेक्ट कर रही है। आप मुझे लगता है अब इमोशंस में बहने के मूड में बिल्कुल नहीं हो। बहुत ज्यादा लॉजिकली सोच रहे हो, बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हो। आपके दिमाग में ना इस रिश्ते को लेकर एक बिल्कुल क्लियर और कड़वी सच्चाई आ चुकी है। आप अब ब्लाइंड साइडेड नहीं हो। अगर पहले आपको कोई कंफ्यूजन थी तो अब वो खत्म हो चुकी है। आप बहुत सॉलिड डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हो। आपके डीप इमोशंस मुझे ऐसे लग रही है जहां पे आप एक ऐसे स्टेज पर हो जहां ना आप उनसे सीधी और क्लियर बात करना चाहते हो, चाहे वो बात उन्हें सुनने में चुभने चुभने वाली क्यों ना हो। आप ना आपके डीप इमोशंस में मुझे अपने पार्टनर के लिए प्यार तो दिख रहा है, पर इस वक्त थोड़ा सा आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो। आप अपने पार्टनर के बिहेवियर से हर्ट हो, इसलिए आप प्रैक्टिकल रहने की कोशिश कर रहे हो, लॉजिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैंड लेने का सोच रहे हो। आप इस कनेक्शन में अब किसी भी तरह का ड्रामा, कंफ्यूजन नहीं चाहते। आपके दिमाग में ना चीजों को लेकर पूरी क्लैरिटी आ चुकी है कि क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, ये आपको समझ आ चुका है। अब ना मुझे लगता है कि आपके पार्टनर का के रिस्पॉन्स का या एक्शन का आप वेट कर रहे हो। एक्सपेक्टेशंस लगाए हुए हैं आपने अपने पार्टनर की तरफ से कि वो आपको समझेंगे, आपकी बात मानेंगे। आपका दिल चाहता है कि वो आपके पर्सपेक्टिव को समझे, आपके फीलिंग्स को एक एक्नॉलेज करे और इस रिश्ते को ठीक करने के लिए इनिशिएटिव ले। आप ना उनसे एक पॉजिटिव और मैच्योर रिप्लाई चाहते हैं। मुझे नहीं लगता लेकिन आपने उम्मीद छोड़ी है, और ना आपके पार्टनर ने उम्मीद छोड़ी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप यहाँ पे उनका इंतजार कर रहे हो, वो भी दूर खड़े होकर इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में ही सोच रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आगे इस कनेक्शन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, आगे क्या रास्ता चुनना चाहिए। उन्होंने अपने तरफ से जो करना था, कहना था, वो कर चुके हैं। और आपने भी अपने तरफ से जो कर सकते थे आपने कर दिया है। अब आप चाह रहे हो कि वो चेंज हो और अपने तरफ से एक्शन ले, पहल करे। आप ना अटके नहीं रहना चाहते हो। आप चाहते हो कि पार्टनर सही बदल कर, सुधर कर आए,
और उनके साथ फिर तभी आप आगे बढ़ना चाहते हो। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि आप वेट एंड वॉच कर रहे हो। आपने ना चीजें अपने पार्टनर के ऊपर छोड़ दी है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। आपके दिल में उम्मीद है, अभी भी है। आप चाहते हैं कि वो आपको समझे, आपसे क्लियर रिप्लाई या एक्शन आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, वेट कर रहे हो, ताकि रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में ना अभी वो अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर चुके हैं, और अगर उनके दिल में कोई गुस्सा था, ईगो था, वो अब नहीं बचा है। अगर उनसे कोई गलती हुई थी या उन्होंने गुस्से में पहले कुछ बुरा भला बोला था आपको, तो उन्हें उस बात का बहुत ज्यादा रिग्रेट है। वो आपसे एक आखिरी मौका मांगने की बहुत स्ट्रांग तड़प उनके अंदर मुझे दिख रही है। वो इस रिश्ते को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते हैं। हमेशा के लिए सारी फाइट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को खत्म करके सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। उनका फोकस अब सिर्फ रिकंसिलेशन पे है, पैचअप करने पे है। आपके पार्टनर ना अब इस कनेक्शन पर दिल से मेहनत करने के लिए तैयार है। वो इस रिश्ते को हल्का फुल्का नहीं ले रहे हैं पहले जैसा। वो बहुत ज्यादा मैच्योर, सीरियस हो चुके हैं। वो आपसे सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, बल्कि अपने एक्शंस और डेली एफर्ट से आपको दिखाएंगे कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। वो इस रिश्ते को बिल्कुल स्क्रैच से दोबारा स्ट्रॉन्ग और परफेक्ट बनाना चाहते हैं। वो ना इस बार बहुत सब्र के साथ धीरे धीरे रिश्ते के की नई सिरे से बुनियाद रखने के लिए फोकस्ड है। बहुत ज्यादा लविंग, अपोलोजेटिक, ग्रोथ ओरिएंटेड एनर्जी है उनकी। अपनी गलतियों को सुधार कर, सारे गिले शिकवे दूर करके आपके पास वापस आना चाहते हैं। इस रिश्ते पर बहुत ही हार्डवर्क करने को तैयार है। एक नई मजबूत शुरुआत करने के लिए पूरी तरह कमिट हो चुके हैं। वो दिल से चाहते हैं कि आप उन्हें एक बार मौका दें, ताकि वो सब कुछ ठीक कर सके आपके साथ। आप ना उनके लिए सिर्फ एक चॉइस या ऑप्शन नहीं हो, बल्कि जरूरत बन चुके हो। उन्हें लग रहा है कि आपके बिना ना उनकी लाइफ बिल्कुल अधूरी और बेरंग है। वो इस वक्त ना अंदर से काफी टूटे हुए हैं, बहुत वल्नरेबल फील कर रहे हैं। उनके जो डीप इमोशंस है ना, उसमें आपको खोने का डर बहुत ज्यादा है। और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपके बिना वो खुश रह ही नहीं सकते। जो पास्ट में जो भी हुआ है ना आप दोनों के बीच में, उसके स्ट्रेस की वजह से वो बहुत थक चुके हैं, इमोशनली ड्रेन हो चुके हैं। उन्होंने ना इस रिश्ते में बहुत उतार चढ़ाव देख लिए, जिसके वजह से ना अभी भी वो बहुत परेशान है, लेकिन हार नहीं मानी है उन्होंने। थोड़े डरे हुए हैं कि कहीं दोबारा वही पुरानी जो लड़ाई है, दुख है, वो झेलने ना पड़े। इसलिए उन्होंने अपने आसपास एक इमोशनल दीवार खड़ी कर ली है। सबसे अच्छी बात यह है कि इतना थके होने के बावजूद, इतना डरे होने के बाद भी इस इंसान ने ना इस रिश्ते पे अभी भी गिव अप नहीं किया है, हार नहीं मानी है। और हार मानने का मुझे कोई इरादा भी नहीं दिख रहा आपके पार्टनर का। वो ना इस रिश्ते के लिए अभी भी खड़े हैं, आगे भी इस बॉन्ड को बचाने के लिए लड़ेंगे। तो डेफिनेटली इस पर्सन के जो डीप इमोशंस है बहुत इंटेंस है, थोड़े पेनफुल फेज में है। ठीक है, एक तरफ वो आपको आपके बिना बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, उन्हें आपकी बहुत जरूरत है। दूसरे तरफ ना जो भी पीछे झगड़े हुए, जो भी सिचुएशंस है ना, उसने उन्हें अंदर से थका दिया, जिसकी वजह से ना वो डर डर कर कदम रख रहे हैं। पर उनका प्यार और उनकी जो कमिटमेंट है ना, वो सच्ची है। वो थके जरूर है, पर उन्होंने आपका जो साथ है वो छोड़ने का फैसला बिल्कुल नहीं लिया है। उनके डीप इमोशंस में जो गुस्सा या जेलसी हमने देखी ना, उसके असली वजह नफरत नहीं है,
बल्कि उनका बेहद गहरा प्यार है। वो आपको लेकर बहुत इनसिक्योर फील करते हैं। जब आप किसी और से बात भी करते हो ना, या उन्हें ध्यान नहीं देते उन पे, तो उन्हें जलन होती है, और वो ना इस गुस्से को छुपा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो अटैचमेंट है ना आपके साथ बहुत इंटेंस है। उनके डीप इमोशंस ना अब एक पॉज मोड में दिख रहे हैं मुझे, जहां ना वो बहुत सोच विचार कर रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि क्या इस रिश्ते में उन्होंने और आपने अब तक जितना भी इन्वेस्ट किया, चाहे वो वक्त हो, प्यार हो, एनर्जी हो, उसका आगे क्या रिजल्ट निकल रहा है। वो इस रिश्ते को हमेशा के लिए छोड़ना नहीं चाहते, बल्कि इसको ग्रो करने के लिए सही टाइम का वेट कर रहे हैं। उनका जो माइंड है ना, अभी थोड़ा स्लो जरूर चल रहा है, पर उनका जो फोकस है वो लॉन्ग टर्म पे है। कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि रिलेशनशिप में कैसे रिलेशनशिप को ठीक किया जा सकता है। हाँ, वो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा एक्शन नहीं ले रहे हैं, धीरे धीरे स्लो मूवमेंट है बहुत, बट डेफिनेटली वो लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं। वो ना इस वक्त शांति से बैठकर इस रिश्ते के फ्यूचर ग्रोथ के का वेट कर रहे हैं। उनका जो प्यार है ना गाइस आपके लिए, वो सच्चा है, पर उन्हें आपकी तरफ से थोड़े रीअश्योरेंस और पेशेंस का वेट है। काफी हर्ट है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप उन पर डाउट कर रहे हो, उनकी फीलिंग्स पे डाउट कर रहे हो, उनके इंटेंशंस पे आपने डाउट किया। उनके दिल में इस बात का दुख है कि आप दोनों के बीच का जो ट्रस्ट था, जो भरोसा था, आपके डाउट्स के या सवालों के वजह से ना धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अंदर से ही ना इस बात से परेशान है, चाहते हैं कि आप उन पर ब्लाइंड ट्रस्ट करें, उनके हर बात पर आप शक करते हो, ऐसा उन्हें लगता है। उनके दिल में आपके लिए जो प्यार है, जो फीलिंग्स है, वो बिल्कुल एक बच्चे जैसी मासूम है, सच्ची है। उनके अंदर गुस्सा या ईगो नहीं है, बल्कि एक जेंटल और लविंग एनर्जी है। आपको एक इमोशनल मैसेज या कोई छोटा सा जेस्चर देने के बारे में सोच रहे हैं। उनके डीप इमोशंस ये है कि वो आपके सामने अपने दिल के जो मासूम फीलिंग्स है ना, उसको रखे। वो टेंशन को खत्म करके आपसे दोस्ती या दोबारा वही प्यार चाहते हैं, पर उनका दिल थोड़ा सा डर रहा है, इस वक्त काफी सेंसिटिव हो रखे हैं। इसलिए आपका बोलने का तरीका या आपका ध्यान ना देना उन्हें बहुत जल्दी हर्ट कर सकता है। तो आपको उनसे बहुत केयरफुली बात करनी पड़ेगी। आपके पार्टनर के डीप इमोशंस ना इस वक्त बहुत ही नरम है, बहुत ही दर्दनाक फेज से गुजर रहे हैं। एक तरफ उनका दिल आपके लिए पूरी तरह से प्यार, मासूमियत भरा है, वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, पर दूसरी तरफ ना आपके डाउट्स, शक उन्हें अंदर से तोड़ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप उनकी फीलिंग्स पर भरोसा नहीं कर रहे, आपसे सिर्फ थोड़ा सा रिअश्योरेंस और बिना शक का प्यार चाहते हैं। आप दोनों के बीच अगर फिजिकल डिस्टेंस है, अगर आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग डिस्टेंस है, या अगर पास्ट में जो फाइट्स हुए ना उसकी वजह से कोई इमोशनल दूरी, मतलब इमोशनल डिस्टेंस आ गई थी, तो उनके डीप इमोशंस है ना अब उस दूरी को मिटा रहे हैं। वो दिल से मानते हैं कि आप दोनों का जो प्यार इस दूरी से कई ज्यादा मजबूत है। ये दूरी उस प्यार को कम नहीं कर सकती। उन्हें लगता है कि आप दोनों ने मुश्किल वक्त को पार कर लिया है। अब वो इस रिश्ते में एक नया पड़ाव, नया माइलस्टोन उस तक पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए बिल्कुल रेडी है। उनका भरोसा है ना आप पर वापस लौट रहा है। उनके डीप इमोशंस ना अब आपके साथ मिलकर इस रिश्ते की बुनियाद को दोबारा स्ट्रॉन्ग करने की है। वो अकेले नहीं, बल्कि आपके साथ एक टीम की तरह काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जितने एफर्ट्स वो डाल रहे हैं, उतने ही एफर्ट्स आप भी डालें, ताकि आप दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर सके। बहुत ग्राउंडेड, बहुत मैच्योर एनर्जी है, जहां ना कोई ईगो नहीं है, बल्कि सिर्फ रिश्ते को ग्रो करने का मकसद है। वो आपके इनपुट्स, आपकी बातों को इस वक्त बहुत वैल्यू दे रहे हैं, आपको ना एक बराबर का पार्टनर मानते हैं।
जिसके बिना वो आगे का जो रास्ता है तय नहीं करना चाहते। आपके पार्टनर के डीप इमोशंस इस वक्त बहुत मजबूत, कोऑपरेटिव, लॉन्ग टर्म हो चुके हैं। सारी दूरियां, पुरानी परेशानियां उनको पीछे छोड़कर आपके साथ एक सॉलिड मैच्योर फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं। उनका प्यार है ना, इस दूरी से हारा नहीं है बल्कि और गहरा हो गया है। वो अब आपके साथ मिलकर ना एक टीम की तरह इस कनेक्शन को एक नए माइलस्टोन तक ले जाना चाहते हैं। आपके पार्टनर के दिमाग और दिल से आप एक पल के लिए भी दूर नहीं होते हैं। चाहे आप दोनों के बीच भी कितनी भी बड़ी लड़ाई हो जाए या कितना भी बहस हो जाए, उनका प्यार आपके लिए ना, या उनका आपका जो ख्याल है, उन्हें उनके दिमाग से, दिल से कभी नहीं जाता। उनके लिए आपका होना ही उनकी लाइफ का सबसे बड़ा कंफर्ट है। वो आपकी प्रेजेंस को हर वक्त अपने आप से फील करते हैं। उनका दिमाग लगातार आपके बारे में सोचते रहता है। उनके डीप इमोशंस ना अब आपके साथ एक परमानेंट फाउंडेशन बिल्ड करने का है। वो इस रिश्ते को लेकर बहुत सिक्योर फील कर रहे हैं। उनके दिल में ना आपके साथ एक घर बसाने, फैमिली से मिलवाने या इस रिश्ते को ऑफिशियल नाम देने का बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा चल रही है। उन्हें ना आपके साथ एक अलग ही सुकून, खुशी मिलती है, जहां वो इस रिश्ते को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। उनके डीप इमोशंस ना इस वक्त प्यार के सबसे ऊपर, सबसे ऊंचे मकाम पर है। वो मान चुके हैं कि लड़ाई झगड़े चाहे जितने भी हो, आप उनकी लाइफ का सबसे सच्चा और जरूरी हिस्सा हो, जिसे वो कभी नहीं खो सकते और खोना ही नहीं चाहते हैं। वो ना आपको लेकर 24 घंटे ऑब्सेस्ड और सीरियस हो रहते हैं। उनके दिल में सिर्फ आपके साथ एक सॉलिड फ्यूचर, कमिटमेंट, रीयूनियन की चाहत है। वो आपको अपनी लाइफ का अल्टीमेट पार्टनर मान चुके हैं। ये ये रिश्ता चाहे जितना भी पुराना हो, जितना भी मैच्योर क्यों ना हो, उनके दिल में आपके लिए आज भी वही पहले वाली क्रश जैसी फीलिंग्स है। आप उनके सबसे फेवरेट पर्सन हो इस पूरी दुनिया में। आपको लेकर ना उनके दिल में एक बहुत ही फ्रेश, रोमांटिक और एक्साइटिंग वाइब चल रही है। आपकी लुक्स, आपकी स्माइल, आपके प्योर ऑरा के दीवाने हैं। उन्हें लगता है कि इस पूरी दुनिया में आप जैसा प्यारा और कोई दूसरा नहीं है। वो ना आपके साथ ज्यादा से ज्यादा मिलना, वक्त बिताना, बात करना, घूमना चाहते हैं। आपको आपको कहीं पार्टी पे या कहीं सेलिब्रेशन में ले जाना चाहते हैं। आपके साथ ना वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आपको और जानना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। उनके डीप इमोशंस में ना आप सिर्फ उनके रोमांटिक पार्टनर नहीं हो, बल्कि उनके सबसे अच्छे दोस्त बन चुके हो, उनके बेस्ट फ्रेंड भी हो। वो आपके साथ बिल्कुल खुलकर हंस सकते हैं, मजाक कर सकते हैं, फ्लर्ट कर सकते हैं, अपनी सारी खुशियां शेयर कर सकते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर कर सकते हैं। वो ना आपको अपने दोस्त या क्लोज सर्कल से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, आपके साथ अपने सोशल कनेक्शन को और बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। आपके पार्टनर के जो डीप इमोशंस है ना, इस वक्त बेहद खुश मिजाज, रोमांटिक, लाइट हार्टेड है। उनके दिल में आपके लिए एक बच्चे जैसी खुशी और एक्साइटमेंट दिख रही है। आपको इस दुनिया का अपना सबसे पसंदीदा इंसान मानते हैं और इस वक्त उनका पूरा फोकस आपके साथ एंजॉय करने, हंसी मजाक करने और यादें बनाने पर है। ये रिश्ता ना इस वक्त एक बहुत हैप्पी और स्ट्रेस फ्री फेज में है। वो ले जाना चाहते हैं उस फेज में। आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। चाहे आप दोनों फिजिकली दूर हो या पास हो, वो दिमाग से हर वक्त आपके साथ जुड़े हुए हैं। उनके डीप इमोशंस में ना आपको लेकर बहुत ही प्यारे, रोमांटिक, इंटीमेट ख्याल चल रहे हैं, जहां वो आपको ना अपने बहुत करीब फील करते हैं। आप दोनों के बीच जो भी पास्ट में झगड़े हुए हैं, तूफान आए हैं, टेंशन चल रही थी, उनके डीप इमोशंस अब उन सबसे दूर जा रहे हैं। वो अब शांति, सुकून की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके दिल अब पुरानी दुख भरी बातों पर को पीछे छोड़कर इस रिश्ते को एक काम और सेफ जगह पर ले जाना चाहते हैं। किसी भी तरह का ड्रामा, आर्ग्यूमेंट नहीं चाहते। स्मूथ राइड चाहते हैं, जहां सिर्फ सुकून हो। उनके इमोशंस ना आपको लेकर अब बहुत सॉर्टेड है।
पुरानी नेगेटिविटी को पीछे छोड़कर आपके साथ एक नए और बेटर भविष्य की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। लविंग, ड्रीमी है। उनका दिमाग हर वक्त आपके ख्यालों में खोया रहता है और वो आपको लेकर ना बहुत गहरे सपने देख रहे हैं, बहुत फ्यूचरिस्टिक सपने देख रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वो जो पास्ट की सारी परेशानियां हैं, टेंशन्स हैं, उसको भुलाकर अब रिश्ते की एक नई और सुकून भरा चैप्टर शुरू करना चाहते हैं। आपके साथ एक हीलिंग फेज में आना चाहते हैं, जहां पे सिर्फ शांति हो, सुकून हो, प्यार हो, नेगेटिविटी दूर दूर तक ना हो। आपके पार्टनर ना आपको लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव, लॉयल हो चुके हैं। आपके लिए गहरा कमिटमेंट फील करते हैं। आपको आपको ये जता रहे हैं कि चाहे लाइफ में कोई भी परेशानी आए, वो एक चट्टान की तरह आपके साथ खड़े हैं, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनके दिल में ना आपके लिए प्यार इस वक्त झरने की तरह बह रहा है, जो कभी खत्म नहीं होगा। उनके जो डीप इमोशंस है ना, बहुत प्योर है, बहुत अनकंडीशनल है। आपके साथ एक बहुत ही गहरा सोल लेवल अटैचमेंट फील कर रहे हैं, जहां दिमाग से ज्यादा ना दिल का रिश्ता चल रहा है। अगर पिछले दिनों में कोई दूरी आई थी, तो अब उनके दिल में आपको लेकर एक नया, ताजा, बहुत ही सच्चा प्यार जाग रहा है फिर से। बहुत लविंग, सपोर्टिव, केयर ओरिएंटेड फीलिंग्स लग रही है उनकी। वो आपके लिए ना एक पूरी तरह से ऊपर ऊपर से लेके अंदर तक एकदम भर चुके हैं प्यार से। आपको सिर्फ अपना प्यार नहीं मानते, बल्कि आपके हर मुश्किल में आपका सबसे बड़ा सहारा, सपोर्ट सिस्टम बनना चाहते हैं। ये रिश्ता इस वक्त एक बहुत ही सेफ, बेहद प्यारे फेज में है। गाइज, आप लोग बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हो, बहुत अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है ना, मुझे लगता है कि जो आपके पार्टनर फील कर रहे हैं ना आपके लिए, एक्शंस जब आप देखोगे ना इस पर्सन के आने वाले टाइम में, यू विल बी सरप्राइज्ड। इतने प्यारे एक्शंस आने वाले हैं, इतना प्यार देने वाले हैं आपको। आपके पार्टनर ना आपको अपने लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर मानते हैं। मतलब उनके स्ट्रेस को आप खत्म कर देते हो। जब भी वो आपके साथ होते हैं या आपके बारे में सोचते भी है ना, तो उनकी सारी जो थकान है, लाइफ की टेंशन है, दूर हो जाती है। उन्हें आपके साथ एक फ्रेश एनर्जी, एक नई एनर्जी फील होती है। उनके जो डीप इमोशंस है ना, उसमें आप उनके चेहरे पर मुस्कान लाने वाले सबसे अहम पर्सन हो, सबसे फर्स्ट नंबर पे हो। उनके डीप इमोशंस आपको लेकर अब बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं। आपको लेकर वो आपको ना हर तरह की सुरक्षा, एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं। इस रिश्ते को लेकर ना हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। उनके दिमाग और दिल में ना आपके साथ एक परमानेंट फ्यूचर बिल्ड करने का इरादा है। वो आपको लॉयल्टी देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं। वो आपके लिए ना एक चट्टान की तरह रिलायबल बनना चाहते हैं, एक ऐसा पार्टनर जिस पर आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सको। उनके डीप इमोशंस इस वक्त बहुत खुश, लॉयल, हाईली स्टेबल है। एक तरफ जहां आपके साथ उन्हें दुनिया की सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, उस दूसरी तरफ ना वो इस रिश्ते को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है, बहुत सीरियस हो चुके हैं। आपको अपनी लाइफ का परमानेंट हिस्सा मान चुके हैं। आपके साथ एक सिक्योर, वेल्दी, पीसफुल फ्यूचर देख रहे हैं अपना। लिटरली इस पर्सन का पता है मन क्या कर रहा है? आपको लेकर कहीं चले जाना, कहीं दूर, जहां सिर्फ वो हो और सिर्फ आप हो। उनको कोई नहीं चाहिए आप दोनों के बीच में। इतना प्यार उनका बढ़ गया है। चलो एक लव लेटर रीडिंग कर लेते हैं। आपके पार्टनर देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपसे। माय डियर लव, मैं ये खत अपने दिल की सबसे गहरी जगह से लिख रहा हूं, जहां सिर्फ और सिर्फ तुम रहते हो। आज मैं उन सभी बातों को बयां करना चाहता हूं जो शायद मैं सामने से कभी ढंग से कह नहीं पाया। मुझे याद है जब हमारे बीच ना परेशानियां आई थी, जब मेरी फैमिली की जिम्मेदारियां और मेरा जो काम है ना, उसके स्ट्रेस ने मुझे घेर लिया था और मेरी वजह से हमारे बीच दूरियां बढ़ने लगी थी। उस वक्त जब मैंने तुम पर शक किया, गुस्सा दिखाया, वार्निंग तक दे डाली, मेरा दिल ना अंदर से रो रहा था।
मेरा वो गुस्सा और मेरी जलन सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मैं तुमसे बेहद बेइंतहा प्यार करता हूँ और तुम्हें खोने से बेहद डरता हूँ। मुझे अपनी उन सभी गलतियों का एहसास है और मैं दिल से माफी मांगता हूँ तुमसे। प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दो सब कुछ ठीक करने का। सच्चाई तो यह है कि तुम्हारे बिना ना मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। तुम मेरी लाइफ की एक ऐसी जरूरत बन चुके हो जिसके बिना मेरी हर खुशी अधूरी लगती है, चाहे हमारी कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो। तुम 24 घंटे मेरे दिमाग और ख्यालों में रहते हो। जब भी मैं अकेला अब आंखें बंद करती हूँ ना, मुझे सिर्फ तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है और मैं तुम्हारे बेहद करीब फील करती हूँ। तुम इस दुनिया में ना मेरे सबसे पसंदीदा इंसान हो, मेरे पार्टनर भी हो और मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी हो। तुम्हारे साथ होने से मेरी लाइफ की सारी जो थकान है, स्ट्रेस है, दूर हो जाती है। मैं सच में अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा खुश तभी होता हूँ जब तुम मेरे साथ होते हो। मैं आज तुमसे ये वादा करता हूँ कि लाइफ के हर मुश्किल पड़ाव पर मैं एक चट्टान की तरह तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मैं इस रिश्ते पर दिल से मेहनत करने के लिए तैयार हूं ताकि मैं तुम्हें वो हर खुशी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी दे सकूं जिसके तुम हकदार हो। मैं तुम्हारे साथ एक बहुत ही मजबूत, सेफ, परमानेंट फ्यूचर देख रहा हूं। मेरा प्यार इस फिजिकल या इमोशनल डिस्टेंस से कई ज्यादा बड़ा और मजबूत है। तुम मेरे दिल की धड़कन हो। मैं तुमसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। सिर्फ तुम्हारा। आई एम सॉरी एंड आई लव यू। वाओ। सो गाइज, अब एक बहुत ही प्यारी सी प्रेयर करेंगे, हीलिंग प्रेयर, आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन पे डिपेंड करके। जो भी मुझे फील हुआ है इस रीडिंग में कि आपको यहाँ पे हीलिंग की जरूरत है, उसके लिए हम एक प्रेयर कर रहे हैं। तो अपनी आंखें बंद कर लो, एक गहरी सांस लो, अपने पार्टनर का फेस इमेजिन करो और इस प्रेयर को मेरे पीछे दोहरा भी सकते हो या सिर्फ सुनना है तो सुन सकते हो। चलो लेट्स स्टार्ट। डियर डिवाइन, मैं पूरे दिल से आपके सामने झुककर अपने इस रिश्ते को आपके आशीर्वाद के लिए सौंप रही हूँ। हम दोनों के बीच जो भी दुख, गुस्सा, जलन, शक या मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उन सभी नेगेटिव एनर्जीज को हमसे दूर कर दो। हम दोनों के दिलों को के जो जख्म है उसको भर दो, हील कर दो। मेरे पार्टनर के दिल में जो भी थकान, डर है, उसे मिटाकर वहां सुकून और गहरा भरोसा भर दो। हमारे बीच आने वाली हर एक इमोशनल और फिजिकल दूरी को हमेशा के लिए खत्म कर दो। हमें ऐसी समझ दो कि हम एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को बिना किसी गुस्से के समझ सके। हमारे बोलने के तरीके में नरमाहट और प्यार भर दो ताकि हम दोनों एक दूसरे को कभी दुख न पहुंचा पाए। हमारे इस कनेक्शन को बेइंतहा सच्चा प्यार, सॉलिड, स्टेबल और परमानेंट बुनियाद दो। हमें एक टीम की तरह मिलकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की ताकत दो। हमारा प्यार हर एक मुश्किल से ज्यादा मजबूत हो जाए। थैंक यू यूनिवर्स, हमारे रिश्ते में दोबारा वही पहले वाली खुशी, दोस्ती और सच्चा भरोसा लौटाने के लिए। हमारा रिश्ता पूरी तरह सुरक्षित और हील्ड है। वाओ, बहुत ही अच्छी प्रेयर थी गाइस। आपको कैसी लगी प्रेयर जरूर बताइएगा। चलो अब मैं इनिशियल्स वगैरह मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। पहला जो कमेंट होगा उस पर आपको दिख जाएंगे कि आज के रीडिंग में कौन से इनिशियल्स, कौन से नंबर्स और कौन से नाम मैं चैनल कर पाई हूँ। कमेंट्स में आपको अब तक आई थिंक पिन किए हुए दिख जाएंगे। तो नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते और कमेंट करते भी हो तो उस पर लाइक्स नहीं होते हैं, इसलिए मैं वो कमेंट नहीं लेती हूँ। 10 से ज़्यादा भी लाइक्स होंगे ना उस कमेंट पे तो भी मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। बट लव रीडिंग के टॉपिक्स दो प्लीज़, करियर वगैरह के रीडिंग्स मैं नहीं करती हूँ। और गाइज 15 जून को मैं न्यू मून स्पेल करने वाली हूँ, तो अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में पैशन की कमी है, एक्साइटमेंट की कमी है, स्पार्क नहीं बचा, तो डेफिनेटली उस दिन आप स्पेल करवा सकते हो। 15 जून को करने वाली हूँ, याद रखो, ठीक है।
तो उसकी बुकिंग शुरू है, जल्दी जल्दी बुक कर लो। स्लॉट्स लिमिटेड होते हैं गाइस, स्लॉट ज़्यादा नहीं रखती हूँ मैं स्पेशल स्पेल्स के। हाँ, बाकी जो रेगुलर स्पेल्स है वो आप कभी भी करवा सकते हो, लेकिन स्पेशल स्पेल्स मतलब वो खास दिन पे होते हैं, तो खास स्पेल्स को एकदम मैं भर भर के नहीं कर सकती, लिमिटेड टाइम होता है, मेरी एनर्जी लिमिटेड होती है, ठीक है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कोई और कैंडल स्पेल्स करवाने हैं, कोई यंत्र लेना है, क्रिस्टल्स लेने हैं, स्पेल जार, ऑयल, पोटली में से कुछ बनवाना है, सब कुछ आपको मेरे पास मिल जाएगा। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।